हेलो फ्रेंड्स, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद मैथमेटिक्स में। आज हम ज्योमेट्री के क्लास का 5वां सीरीज पढ़ रहे हैं। ये पार्ट जो 5वां पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पार्ट में हम ट्रायंगल के बारे में शुरू से जानेंगे एकदम बेसिक से, और वो बेसिक जानने के बाद हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हों। क्योंकि बैंक एग्जाम में तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछता नहीं है। सिर्फ 2 जगह से जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, वहाँ से मैंने कलेक्शन भी लाया है क्वेश्चन का, और बहुत ही आसान तरीके से और बेसिक से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। ज्योमेट्री का टॉपिक है ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब देखिएगा, ये त्रिभुज किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या है? आप इसका आंसर का जवाब दीजिए अगर आपको पता है तो। आप इसका जवाब देंगे सर तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए, त्रिभुज के 3 भुजा होने चाहिए, और तीनों भुजा क्या होना चाहिए? 3 साइड्स, और सारा का सारा क्लोज फिगर बनना चाहिए, तब जाके वो एक ट्रायंगल बनता है। समझ रहे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 3 साइड्स बनना, 3 एंगल बनना, और 3 वर्टेक्स मतलब शीर्ष बनना। ठीक है, ये क्या होता है वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम में ही देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3 मतलब 3, और एंगल का मतलब क्या? कोण। मतलब वैसा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, वैसा ज्यामितीय रचना जिसमें क्या हो? 3 कोण और 3 कोण हो। ठीक है, और हिंदी में आते हैं तो हिंदी में लिखा हुआ है त्रिभुज। त्रि का मतलब यहाँ 3, और भुज का मतलब साइड, भुजा। बात समझ रहे हैं? मतलब 3 कोण भी हो और 3 साइड भी हो। बात समझ रहे हैं हमारी? 3 कोण भी हो और 3 साइड भी हो। ध्यान समझ रहे हैं? तो 3 कोण भी हो और 3 साइड भी हो, मतलब कि ये आपका ट्रायंगल बन गया। एक और बात क्या है कि ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। मतलब आप कहिएगा सर 3 साइड हम ऐसे करके ऐसे कर दिए, यहाँ तो 1 2 3 साइड है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। बात समझ में आया? अब ये कहिएगा सर ट्रायंगल है क्योंकि 3 साइड तो है इसमें, लेकिन 3 साइड 3 एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 ही एंगल बन रहा है। बात समझ रहे? तो क्लोज फिगर होना चाहिए, जैसे कि अगर ये इससे मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। क्लियर है? तो ट्रायंगल बनने के 2 तरीके हैं। 3 कोण होने चाहिए और 3 भुजा होने चाहिए, और 3 शीर्ष, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब जहां पे 2 लाइन आपस में मिलते हैं उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसको शीर्ष। क्या बोलते हैं हिंदी में? शीर्ष। क्लियर है? तीनों होने चाहिए। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हम चलते हैं, एक बहुत ही फेमस चीज जानते हैं कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ज्योमेट्री में कि ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। फिर हम चलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, या बहुत सारे रूल्स भी चलेंगे, प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक चीजें कि जिसमें ट्रायंगल कैसे बना और कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं, और तीनों कोनों का योग जो है वो 180 ही क्यों होता है। ये आपका सवाल है, क्यों होता है बताइए? अब तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। लेकिन क्यों होता है? हम बचपन से रट तो लिए, आज हम जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। चलिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, ये तो आप जान गए हैं बात। तो त्रिभुज किसको कहेंगे? तो त्रिभुज वो हुआ जिसके 3 कोण 3 साइड हो और वो क्या बनाए? क्लोज्ड फिगर बनाए, तो त्रिभुज कहलाता है। अब इसे देखते हैं कि त्रिभुज मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, और त्रिभुज में ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ए के सामने वाला एंगल को ये स्मॉल ए मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि यही एंगल ए है और यही एंगल बी है और यही एंगल सी है। ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब मैंने क्या कहा कि रूल क्या कहता है जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ही क्यों? 360 क्यों नहीं? 170 क्यों नहीं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पहली वीडियो में, इससे पहले या 1-2 वीडियो छोड़ के मैंने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, देख लीजिएगा। उसमें मैंने लाइंस का रूल पढ़ाया था, पैरेलल लाइंस का। मतलब कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होते हैं और एक इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे कट करता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। ये मैंने बताया था। ठीक है, अब ये इसी रूल का हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि ये BC के सामने मान लेते हैं कि ये A पे एक पैरेलल लाइन खींच दी। क्या खींच दी है?
पहली लाइन समांतर है किसके, BC के। हम कहीं भी खींच सकते हैं, A के सामने भी खींच, B के पे भी खींच सकते थे, C पे भी खींच सकते थे, हम कहीं भी खींच सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं भी खींचेंगे बात वही होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे हमको समझना है कि ये समांतर हो गया, तो अब हम ये कहें कि अगर ये B है तो ये भी कितना होगा, B ही होगा या नहीं होगा। अगर ये C है, अगर ये C है तो ये भी कितना होगा, C ही होगा। अगर ये C तो ये भी C क्यों होगा, अभी मैंने आपको एक बताया कि ये एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बच्चे की तरह बता रहा हूं मैं आपको एकदम बेसिक से। तो C और C बराबर हो गए। अब आप मुझे बताइए कि एक और मैंने उसी में पढ़ाया था कि त्रिभुज एक लाइन पे पूरा कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे तो ये पूरा लाइन हो गया, तो ये पूरा कितना बनेगा, 180 बनेगा। मतलब यही एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, ये भी समझ में आ गया। आप कहेंगे सर इस पे क्वेश्चन कहाँ पूछता है, इस पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तक कि रेलवे के एग्जाम में तो बतेरे क्वेश्चन पूछता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। एसएससी के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछे, तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन आप बनाइएगा। आपके सामने समय बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो। मतलब ये प्रॉपर्टी नंबर क्या था, 1 था, मतलब इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। अब इस रूल पे, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन क्या बनता है, तो इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन क्या है वो देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज के कोनों का योग, मतलब एक ट्रायंगल है ABC या कुछ भी मानते हैं, उसके कोनों का अनुपात, मतलब रेशियो दिया हुआ है 3:4:5। क्या दे दिया रेशियो, 3:4:5। ये रेशियो दिया किसका रेशियो दिया, ये रेशियो दिया है त्रिभुज के तीनों कोनों का। मानते हैं कि त्रिभुज ये है, ये 3 कोण है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सभी कोनों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा सभी कोनों का मान ज्ञात। अब आपको बता दें, ये जो मैंने पढ़ा क्या पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 5 3 8 4 12 का बराबर 180 डिग्री। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, समझ रहे तीनों का योग। तो एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 12 15, ये 180 मतलब 15 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है तीनों का, तो 3 का वैल्यू कितना रहेगा, 15 तिहाई 45 डिग्री, और ये 15 चौका 60 डिग्री। बात समझ रहे हैं, और 15 पाँचे 75 डिग्री। बात समझ रहे हैं। तो तीनों कोण आपको आ गया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन है, 60 45 75 का, देख लीजिए आप, 60 75 का ऑप्शन नंबर डी है। इसका आंसर कितना देगा, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं एसएससी का, 2016 में पूछा है, प्री में, सीजीएल के प्री में। कह रहा है क्वेश्चन में त्रिभुज के तीनों कोणों का मान संभावित क्या है, 3 कोणों का मान संभावित क्या है। ऑप्शन 4 है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि 33 डिग्री है, एक 42 डिग्री है और एक 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 कहता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है 40 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी कहता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 100 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी कहता है 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप आसानी से कह देते हैं कि सर जिस ऑप्शन का सम 180 हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वही त्रिभुज के तीनों कोण होने की संभावना है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब हम जोड़ के देख सकते हैं, 60 30 90 190 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 7 4 11 110 प्लस 80 190 नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। अब ये देखते हैं, 3 2 5 5 10 4 3 7 1 8 1 9 190, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखते 6 5 11 70 180, ये हो जाएगा। बात समझ रहे। हम एक एक करके चेक किए हैं क्योंकि आपको समझाना है मुझे। हम इसे देखते हैं, 7 6 13 5 18 180 हो गया यहीं पे। बात समझ रहे हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाया कि एक एक करके जोड़ के लिखा कि देखिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर है। बात समझ रहे हैं। ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी रूल पे, इस रूल पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इस पर ध्यान देना है आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये एनटीपीसी में पूछा 2016 के एनटीपीसी में कि त्रिभुज के कोनों का अनुपात 2 4 3 है, 2 4 और 3 है। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा, ठीक है। सबसे छोटे कोण ये और सबसे बड़े कोण 4 2 6 पूछ रहे हैं आपसे। बात समझ रहे हैं। अब मैंने आपको रूल क्या बताया, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि तीनों का सम कितना होता है 180। 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू कितना है 180।
तो 9 दूना 18 मतलब 20, तो 1 का वैल्यू 20। अब आपसे 6 का पूछ रहा है तो 6 का जाएगा 20 छक 120। बात समझ रहे या नहीं समझ रहे? कितना की था क्वेश्चन? ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनटीपीसी में ही पूछा हुआ है 2016 का। क्या त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री? अब देखिए त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री हम नहीं बनाएंगे फिगर तभी चलेगा। तो 55 डिग्री एक कोण आपको पता है, लिख दिए हम। अब कह रहा है अन्य दो कोणों का अनुपात 9:16 है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। दोनों कोणों का मान मतलब कि इन दो कोणों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब 55 आपको एक दिया, मतलब तीनों कोणों का योग कितना होगा? आप कह सकते हैं सर 180 डिग्री होगा। 55 दे दिया तो बचा कितना? आप ही बताइए। 125 डिग्री। 125 डिग्री किसका सम बचा? इन दोनों का सम बचा 125 डिग्री। बचा है कि नहीं बचा? बात दिमाग में अट रहा है कि नहीं अट रहा है? अब तनिक ध्यान दीजिए, ध्यान ये बात का देना इसमें कि 9 6 15 मतलब 16 9 25 बराबर 125, तो 1 का वैल्यू 5 डिग्री। बात समझ रहे या नहीं समझ रहे? तो 1 का वैल्यू 5 डिग्री, तो 9 का वैल्यू कितना? 9 का वैल्यू 45 डिग्री और 16 का वैल्यू 16 5 80 डिग्री। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए जो आपको LW होगा। LW, आपने LW का नाम सुना है? LW का मतलब होता है लॉकडाउन का वर्क। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है पूरा देश में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है समझिए एक तरह से। तो लॉकडाउन वर्क हुआ, ये मतलब लॉकडाउन में वर्क बनाना है आपको, होमवर्क नहीं है, ये लॉकडाउन वर्क है। LW क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको आ रहा है, देखिएगा और क्वेश्चन बना करके इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बनाइए और जो आंसर है उसको कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे किया हुआ कि हम लिख देते हैं क्वेश्चन। ये क्या कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है। और ट्रायंगल ABC में कोण A माइनस कोण A प्लस कोण B का वैल्यू 125 डिग्री दिया हुआ है, और कोण A प्लस कोण C का वैल्यू 115 डिग्री दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि कोण B प्लस C का मान क्या होगा? B प्लस C का मान क्या होगा? अब आप मुझे बताएंगे कि B प्लस C का मान हम कैसे निकालेंगे, बताइए। एकदम हम इजी तरीके से इस B प्लस C का मान निकालने जा रहे हैं, बहुत ही इजी तरीके से, जैसा आप सोच भी नहीं सकते उतने तरीके से, इस तरीके से। तो कह रहा है क्वेश्चन में A प्लस B 125 है और आपसे B और C पूछ रहा है। अगर A प्लस B 125 है, हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, बताइए। 180 डिग्री। अब आपको A प्लस B पता है कितना? 125। तो कोण C का मान कितना होगा? 180। आइए इधर जाएगा तो क्या जाएगा? माइनस 125। तो बचा कितना? बताइएगा जरा। आसानी से आप कह सकते हैं सर 55 डिग्री बच गया कोण C का मान। बचा या नहीं बना? बताइएगा। बच गया। अब जब कोण C का मान 55 डिग्री आ गया, अब आपसे निकालना क्या है? B का मान। अब कोण B का मान देखते हैं, तो कोण B का मान क्या निकल जाएगा? आपको A प्लस C पता है कितना? 115। मतलब ये और इसका वैल्यू पता है 115, और आपको किसका वैल्यू निकालना है? B का। तो ये कहाँ जाएगा? बराबर के उधर, मतलब कि 180 माइनस कितना? 115। कितना बच गया बताइएगा जरा। आराम से कह सकते हैं कि सर ज्यादा कुछ नहीं, 65 डिग्री बचा है। अब आपसे B प्लस C पूछे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 55 डिग्री या प्लस 65 डिग्री का मान कितना जाएगा बताइएगा? 120 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया। चलिए एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एक और। ये समझ में आया या नहीं आया? हमने जो मुझे दिया था A प्लस B का वैल्यू गिवन था, हमने डाल दिया और C का वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद फिर A प्लस C का वैल्यू हमको पता था, हमने डाल दिया, और किसका वैल्यू निकाल दिया? B का वैल्यू निकाल दिया। बात समझ रहे हैं? चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसे फिर ट्रायंगल ABC है, और ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है 108 डिग्री, और एंगल B प्लस C का वैल्यू दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं एंगल C का वैल्यू कितना होगा, निकालिए जरा। कितना होगा? अब एंगल सर ये दोनों दिया हुआ है, बहुत लेंदी है, फिर वो सॉल्व करेंगे निकालेंगे नहीं, हमको कुछ भी ऐसा नहीं करना। हमको पता है कि ट्रायंगल में तीनों कोनों का सम कितना होता है, बताइए।
180 डिग्री। अब आपको उसमें से क्या पता है, तो a प्लस बी पता है कितना 108, मतलब ये आपको पता है 108, आपको c निकालना है। तनिक ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 180 डिग्री माइनस a प्लस बी का वैल्यू घटा देंगे तो कितना है वैल्यू 108, घटा दिए कितना बच गया 72 डिग्री। कुछ भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सीधे आंसर आ गया। बात में ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी ट्रायंगल ए बी सी में 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। क्लियर है? ये क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आप निकालो एंगल C का मान क्या होगा, एंगल C की वैल्यू क्या होगी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। यहाँ पे हम रूल लगाते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है। क्या रूल होता है, बहुत लेंदी है लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे। शॉर्ट क्या कहता है कि सीधे इसको पलट दीजिए, मतलब अंश को हर और हर को अंश, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। 1/3, 1/4 और 1/6, कोई दिक्कत। और जो नीचे है उसका एलसीएम, तो 6 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 से गुना कीजिए 12 12 और 12, तो 3 चौक 12, 4 3 12 और 6 दूना 12, आ गया 4 3 और 2। ये क्या आ गया, एंगल का रेशियो आ गया। इसमें सी कितना है हमारा 2 है सी। बात समझ रहे हैं? अब ये फिर मैंने रूल क्या पढ़ा है आपको, प्रॉपर्टी ये क्या कहता है कि तीनों कोनों का जो कितना होता है 180, तो 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 का वैल्यू 20 डिग्री। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो 2 का वैल्यू कितना जाएगा 40 डिग्री। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आज हम इस वीडियो में ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो लाते हैं, हर प्रॉपर्टी को सिंगली हैंड से सॉल्व करेंगे, पूरे प्रॉपर्टी को एक एक करके बारीकी से समझेंगे और उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछे हुए सवाल को भी करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे और दमदार कुछ प्रॉपर्टीज लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और खूब मजे से पढ़िए। थैंक यू।